नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड में रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड की सेकंड सीरीज में आज हम मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड की स्टडी करेंगे। मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड या धातु अविलयशील लवण ऋणायन इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो दूसरे प्रकार के इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं, इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेकंड काइंड कहलाते हैं। इन सेलों में धातु की छड़ जो है वो ऐसे विलयन में डूबी रहती है जिसमें उस धातु का ठोस अविलयशील लवण और उस लवण के ऋणायन होते हैं। इस वर्ग में दो प्रकार के इलेक्ट्रोड्स हैं, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड और दूसरा है मरकरी इलेक्ट्रोड। मरकरी इलेक्ट्रोड भी तीन तरह के होते हैं, कैलुमल इलेक्ट्रोड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड इलेक्ट्रोड और मर्क्यूरस सल्फेट इलेक्ट्रोड। अब हम सबसे पहले लें सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड एक सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, अर्थात या हम ये कह सकते हैं कि इसे संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में यूज़ किया जा सकता है। संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में यूज़ करते हैं। इस इलेक्ट्रोड में एक सिल्वर वायर होता है जो कि सिल्वर क्लोराइड द्वारा कोटेड होता है, यानी सिल्वर वायर पर सिल्वर क्लोराइड का लेप होता है। इस सिल्वर कोटेड वायर को एक ऐसे विलयन में डुबोते हैं जिसमें क्लोराइड आयन विलयशील हो, अर्थात हम क्लोराइड आयन के सॉल्यूशन में इस सिल्वर कोटेड AgCl से कोटेड सिल्वर वायर को डुबो देते हैं, तो यह इलेक्ट्रोड हमारा सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड कहलाता है। इस इलेक्ट्रोड का हम इलेक्ट्रोड आरेख देखें तो क्या होगा, Cl माइनस वर्टिकल लाइन AgCl, फिर वर्टिकल लाइन AgS, यानी Ag इन सॉलिड फेज। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि क्लोराइड आयन सिल्वर क्लोराइड के कांटेक्ट में है और सिल्वर क्लोराइड सिल्वर के कांटेक्ट में है, अर्थात क्लोराइड आयन और सिल्वर के बीच में AgCl की परत है, कोटेड है। इस इलेक्ट्रोड पर हाफ सेल रिएक्शन या इलेक्ट्रोड अभिक्रिया क्या होगी, जो AgCl है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Ag और क्लोराइड आयन में विभक्त हो जाता है और क्लोराइड आयन वापस Ag से अभिक्रिया करके AgCl बना लेता है। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए ये इलेक्ट्रोड जो है वो रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड होता है। इस सेल का अगर हम सेल विभव निकालें तो नन्स्ट इक्वेशन से हम देखें, नन्स्ट इक्वेशन हमारी कहती है ई सेल इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन NF ln Cl माइनस अपॉन Ag। अब Ag जो है वो सॉलिड फेज में है, इसलिए उसकी सांद्रता 0 होगी, इसलिए हम नन्स्ट इक्वेशन में Ag की सांद्रता को नहीं लेते हैं। तो जो इसके लिए सेल विभव के लिए जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन F, क्योंकि N इक्वल टू यहाँ 1 है तो RT अपॉन F ln Cl माइनस, या अगर हम बेस 10 में लें तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन F log Cl माइनस। तो इस इक्वेशन से हम सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। दूसरे प्रकार का जो इलेक्ट्रोड है वो मरकरी इलेक्ट्रोड है, यानी ये इस वर्ग के जो इलेक्ट्रोड है या ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो मरकरी बेस्ड होते हैं, अर्थात जिसमें मरकरी मुख्य होता है। इन इलेक्ट्रोड को भी हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज़ करते हैं, जिसमें हम सब मेन लें कैलुमल इलेक्ट्रोड। तो मरकरी इलेक्ट्रोड में
भी 3 तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड, दूसरा मर्क्यूरिक ऑक्साइड इलेक्ट्रोड और तीसरा मर्क्यूरस सल्फेट इलेक्ट्रोड। इसमें सबसे पहले हम लें कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में यूज़ करते हैं। इसमें एक ग्लास ट्यूब होती है। इस ग्लास ट्यूब में इस ग्लास ट्यूब में मरकरी भर देते हैं, जो कि मरकरी पूल कहलाता है। ये मरकरी पूल है। इस मरकरी पूल में मर्क्यूरस क्लोराइड व मरकरी का पेस्ट बनाकर, यानी Hg और HgCl2 का पेस्ट बनाकर हम इस मरकरी के ऊपर भर देते हैं, यानी मरकरी पूल को Hg और HgCl2 के पेस्ट से ढक देते हैं। अब एक कांच की नली में सील किया हुआ हम प्लैटिनम वायर लगा देते हैं, यानी एक कांच की ट्यूब में प्लैटिनम वायर लगाकर इस कांच की ट्यूब को सील कर देते हैं और इस ट्यूब को इस मरकरी पूल में डिप कर देते हैं, जिसके आगे प्लैटिनम का जो वायर है वो आगे से इस मरकरी पूल में डिप रहे। अब जब इस इलेक्ट्रोड को विद्युत परिपथ के संपर्क में जोड़ देते हैं तो ये हमारा कैलोमल इलेक्ट्रोड कहलाता है। इस कैलोमल इलेक्ट्रोड का अगर हम इलेक्ट्रोड आरेख देखें तो इलेक्ट्रोड आरेख क्या होगा? Hg वर्टिकल लाइन, HgCl2 वर्टिकल लाइन, KCl, अर्थात Hg HgCl2 के संपर्क में है और HgCl2 KCl के संपर्क में है। तो यहाँ हम देखें जो Hg है वो HgCl2 के संपर्क में है और HgCl2 KCl के संपर्क में है। इस कैलोमल इलेक्ट्रोड के लिए अगर हम हाफ सेल रिएक्शन देखें, अर्ध सेल अभिक्रिया देखें तो क्या होगी? HgCl2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Hg में परिवर्तित हो जाता है और क्लोराइड आयन मुक्त होते हैं। अब ये क्लोराइड आयन पुनः Hg से अभिक्रिया करके HgCl2 बना लेता है। तो यह भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो ये इलेक्ट्रोड भी आपका रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है। इस इलेक्ट्रोड का अगर हम इलेक्ट्रोड विभव देखें तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा? इलेक्ट्रोड विभव होगा E = E0 - RT/2F ln Cl - 2। यहाँ n = 2 है। अब अगर हम इसको बेस 10 में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? E = E0 - RT/2F × 2.303 log Cl - 2। RT और F की वैल्यू अगर हम रखें तो हमें इलेक्ट्रोड विभव क्या मिलेगा? E = E0 - 0.05916/2 log Cl - 2। अर्थात इस इक्वेशन से हम कैलोमल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। दूसरे प्रकार का मरकरी इलेक्ट्रोड है मर्क्यूरिक ऑक्साइड इलेक्ट्रोड। ये भी बिल्कुल कैलोमल इलेक्ट्रोड की बात ही होता है। इसमें प्लैटिनम वायर जो है वो मरकरी पूल में डिप होता है और मरकरी पूल को हम Hg और Hg2O के पेस्ट से, अर्थात मरकरी और मर्क्यूरिक ऑक्साइड का पेस्ट बनाकर हम Hg पूल को ढक देते हैं और इस पेस्ट के ऊपर हम KOH का या क्षारीय विलयन KOH का जलीय विलयन भर देते हैं। अब इस इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड आरेख क्या होगा? यानी Hg वर्टिकल लाइन, HgO फिर वर्टिकल लाइन KOH, अर्थात Hg जो मरकरी है वो Hgo के संपर्क में है और HgO जो है वो KOH के संपर्क में है।
अगर हम रिएक्शन देखें तो रिएक्शन क्या होगी, HgO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Hg प्लस 2H माइनस, यानी HgO जल की उपस्थिति में 2 इलेक्ट्रॉन से ग्रहण करके Hg में और 2OH आयन में परिवर्तित हो जाता है, और ये OH आयन वापस Hg से अभिक्रिया करके HgO बना लेते हैं। तो यह भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या अर्ध सेल विभव या इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, E इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन 2F ln OH माइनस की पावर 2, या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं E इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन 2F log OH माइनस की पावर 2। तो इस इक्वेशन से हम इलेक्ट्रोड विभव मरकरी मर्क्यूरिक ऑक्साइड इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। तीसरे प्रकार का मरकरी इलेक्ट्रोड जो है वो है मरकरी मर्क्यूरस सल्फेट इलेक्ट्रोड। यह भी कैलोमल इलेक्ट्रोड की तरह ही होता है। इसमें ग्लास ट्यूब में हम मरकरी भर देते हैं, तो ये मरकरी पूल के ऊपर हम मरकरी और मर्क्यूरस सल्फेट Hg2SO4 का पेस्ट बनाकर भर देते हैं, और इस मरकरी और मर्क्यूरस सल्फेट के पेस्ट के ऊपर हम K2SO4 का या पोटेशियम सल्फेट का सॉल्यूशन जलीय विलयन बनाकर भर देते हैं। इस मरकरी पूल में एक प्लैटिनम वायर जो है वो ग्लास ट्यूब से फ्यूज़ करके डिप कर देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड होगा ये हमारा मरकरी मर्क्यूरस सल्फेट इलेक्ट्रोड कहलाता है। इस इलेक्ट्रोड का अगर हम इलेक्ट्रोड आरेख देखें तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ से हम देखें ये मरकरी है, तो Hg ये मरकरी Hg2SO4 के कांटेक्ट में है और दोनों की फेज़ अलग है, तो ये वर्टिकल लाइन से हम इन दोनों को पृथक करते हैं। Hg वर्टिकल लाइन Hg2SO4। अब Hg2SO4 किसके संपर्क में है, K2SO4 के, तो वर्टिकल लाइन K2SO4। तो ये इस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड आरेख हो गया। अब हम इस इलेक्ट्रोड की अर्ध सेल अभिक्रिया इलेक्ट्रोड अभिक्रिया देखें तो क्या है, Hg2SO4 जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Hg और SO4 2- में सल्फेट आयन में परिवर्तित हो जाता है। ये सल्फेट आयन पुनः Hg से अभिक्रिया करके Hg2SO4 में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अर्थात दोनों दिशाओं में चलती रहती है और साम्यावस्था स्थापित हो जाती है। इस इलेक्ट्रोड का अगर हम इलेक्ट्रोड विभव निकालें तो इलेक्ट्रोड विभव हमारा क्या होगा, E इक्वल टू E0 माइनस RT अपॉन 2F ln SO4 2-, या हम ये कह सकते हैं E इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन 2F ln log SO4 2-। तो इस इक्वेशन से हम मरकरी मर्क्यूरस सल्फेट इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निकाल सकते हैं। थैंक यू।